फिजिक्स के 9 चैप्टर के बारे में जो टॉपिक वाइज टॉपिक जो पढ़ाया जाता है उसको आज हम पढ़ाएंगे। ठीक, जैसे कि आप कोई भी चीज आते हैं टॉपिक के बारे में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, कंफ्यूज के बारे में तो जैसे टॉपिक जो आते हैं टॉपिक वाइज को रिपीट करेंगे और जो एग्जाम के बाद जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तो जैसे कि आज हम बताएंगे विद्युत उपकरण के बारे में। चैप्टर का नाम रहेगा 9 का विद्युत उपकरण रहेगा। विद्युत क्या है? विद्युत उपकरण। ठीक, क्या बोलते हैं? विद्युतीय उपकरण बोलो या विद्युत उपकरण बोलो, वही बात होती है। ठीक, उपकरण। ठीक, विद्युत उपकरण। विद्युत उपकरण है क्या? विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। उपकरण का मतलब होता है डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या किया जाता है। तो जैसे उसमें आते हैं आपका आएंगे एन टाइप आएंगे, एन टाइप आएंगे, पी टाइप आएंगे। ठीक, पी टाइप आएंगे, एन टाइप आएंगे। एन टाइप का मतलब क्या होते हैं? जो होते हैं, क्या बोल सकते हैं? ग्राही बोलो, ग्राही बोलो, यानी एन टाइप को ग्राही दाता बोलो। ठीक, तो पी टाइप जो है उसको दाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दाता। तो चलते हैं टॉपिक को कवर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि पहला टॉपिक हमारे, ये आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको ये रीडिंग करना है। जो कि रीडिंग करने के साथ साथ आपको जो बताएंगे कि जितना हम बताएंगे रीडिंग करने के लिए वो सब रीडिंग करना है आपको, और जितना हम बताएंगे कि इसको पढ़ना है उसको रिवाइज करना है, सब बताएंगे। तो देखो पहला टॉपिक आते हैं हमारे, पहला टॉपिक आ जाते हैं हमारे ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा है क्या? तो ऊर्जा कुछ नहीं, ऊर्जा में इसमें जो संरक्षण होते हैं इसमें ऊर्जा का भी कार्य किया जाता है। ऊर्जा का कार्य करने का मतलब वो बात नहीं कि ऊर्जा का कार्य नहीं किया जाता है। ऊर्जा जो उपकरण जो होते हैं, उपकरण में हमारे ऊर्जा का भी कार्य किया जाता है। जब ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो पहला टॉपिक विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को अलग नहीं किया जाता, इसलिए इसको उपकरण में ही जोड़ा गया। तो पहला हमारे टॉपिक होते हैं संयोजी बैंड। क्या होते हैं? संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड क्या है पहले समझो। इसको बैलेंस बैंड भी बोला जाता है। क्या? बैलेंस बैंड। और शॉर्टकट में आपको लिखना पड़ेगा तो सिंपल सा कहानी है, इसको बी और बी बना दो, इसको ही बोला जाता है बैलेंस बॉन्ड। ठीक, क्या बोला जाता है? बैलेंस बॉन्ड। तो आपको पता है कि बैलेंस बॉन्ड है क्या? तो इसमें हमारे इस किताब में जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग ज्यादा होने वाला। क्या? जर्मेनियम और दो धातु जो है और सिलिकॉन जो जरूरत से ज्यादा प्रयोग होने वाला है, इसी के बारे चैप्टर में है। एन टाइप भी है, पी टाइप भी है। तो समझते हैं संयोजी बैंड है क्या। तो संयोजी बैंड है क्या? तो समझो संयोजी बैंड यह है, जब कोई मान लो ये धातु, पहले समझो, मान लो ये कोई मेटल हुआ। क्या? कोई मेटल है। ठीक, तो इस मेटल के आंतरिक वाला भाग तो हम बाहर वाला नहीं बोलेंगे, आंतरिक वाला यानी अंदर वाला बोलेंगे। ठीक, तो ये अंदर वाला जो भाग होते हैं उसी को बोला जाता है जी, ये ऊर्जा हम बताए थे कि ऊर्जा, ये आंतरिक ऊर्जा को हम बोलते हैं क्या? संयोजी बैंड। तो सिंपल से आपको परिभाषा अगर लिखना पड़ेगा तो हम लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे। पहले देखो सुनो, पहले समझो कोई भी अगर मेटल है, ठीक, मेटल अगर है तो उसका तो कुछ अंदर में तो उसका ऊर्जा, तो मेटल का मतलब होता है कि विद्युत प्रवाहित होना, तो इसमें तो कुछ आंतरिक भाग में तो उसका तो ऊर्जा स्तर रहेगा ना, ऊर्जा स्तर रहेगा, ऊर्जा स्तर रहेगा। तो यही कारण इसी को बोला जाता है कौन चीज? संयोजी बैंड यानी बैलेंस बैंड। ठीक, बैलेंस बैंड आपको कैसे लिखना है, लिखें। देखो बैलेंस बैंड किसे कहते हैं? देखो किसी भी धातु बोलो या मेटल बोलो, यानी सिंपल सा बोलो कोई भी धातु मेटल वही बात होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी धातु की, किसी धातु की आंतरिक भाग, आंतरिक ऊर्जा स्तर
को संयोजी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी बैंड कहते हैं। ठीक, क्या है? विद्युत उपकरण में आपको पढ़ना है संयोजी, जो आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ रीडिंग करना है, आपको याद नहीं करना है। तो सिंपल सा कोई मेटल है, मान लो ये मेटल है, इसके अंदर के आंतरिक ऊर्जा स्तर को क्या बोलते हैं? संयोजी बैंड। हो गया, संयोजी बैंड बोला जाता है। तो संयोजी बैंड क्या होते हैं आपको पता हो गया कि संयोजी बैंड है। अब दूसरा टॉपिक चलते। ठीक, अगर कोई दिक्कत होता है तो बोलना। अब दूसरा टॉपिक आते हैं हमारे संयोजी बैंड के बाद हमारे आ जाते हैं बाह्य। बाह्य मतलब हमारे होते हैं कि अलग अलग। ठीक, ठीक, तो हम चालन भी बोल सकते हैं, बाह्य बोलो या चालन बोलो, बात एक ही है। ठीक, तो मान लो हम इसमें भी कोई मेटल रहेगा। ठीक, इसमें भी मेटल, तो आंतरिक वाला भाग को तो हम बोलते हैं क्या? संयोजी बोलते हैं, संयोजी बोलते हैं। और ये आंतरिक ऊर्जा वाला जो बाहर का जो ऊर्जा रहेगा इसी को बोलते हैं चालन। हम बोले कि चालन यानी बाहर वाला को चालन बोला जाता है। तो चालन क्या पढ़ेंगे? तो चालन बैंड, चालन बैंड बोलो या कंडक्शन, कंडक्शन बैंड बोलो, बात वही है। ठीक ना, चालन बैंड बोलो या कंडक्शन बैंड बोलो। कंडक्शन बैंड वो होते हैं, सिंपल सा होते हैं, कोई भी आपका मेटल रहेगा, मेटल के बाहर, मेटल के बाहर जो ऊर्जा स्तर रहेगा उसी को बोला जाता है चालन बैंड। समझ में आ गया? तो लिख लेते हैं चालन बैंड है क्या। ठीक, तो चालन बैंड वो चालन बैंड है, चालन बैंड वो चालन बैंड है जो किसी मेटल के, किसी मेटल के, मेटल बोलो या किसी, किसी मेटल बोलो, अगर डिवाइस भी बोल सकते तो बोल सकते। क्यों? डिवाइस किससे बने होते? मेटल से बने होते थे। फिर बोल सकते किसी चालन बैंड वो चालन बैंड है किसी चालन के, किसी चालन के बाह्य, बाह्य ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर को कहा जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? चालन बैंड वो चालन बैंड है किसी चालन पर, ठीक, किसी चालन में या किसी चालन पर लिखो, किसी चालन पर बाह्य ऊर्जा स्तर को कहा जाता है। इसमें कोई मेटर है तो उसका बाह्य ऊर्जा स्तर को क्या बोला जाता है? चालन। ये अंदर वाला पूछेगा तो ये संयोजी बैंड बोलाते हैं। ठीक, तो इसमें और एक आते हैं, पूछा जाता है वार्जित क्या है। तो वार्जित बैंड समझ में आता है, वार्जित बैंड क्या होते हैं? तो सिंपल सा वार्जित बैंड को दिखाते हैं। वार्जित बैंड बोलो या ऊर्जा बोलो, बात एक ही है। ठीक, तो वार्जित बैंड है क्या? तो वार्जित बैंड, वार्जित बैंड बोलो या ऊर्जा बोलो। ठीक, वार्जित बैंड बोलो या ऊर्जा बोलो, सिंपल सा कहानी है। देखो वार्जित ऊर्जा बोलते किसे और बैंड बोलते, बैंड और ऊर्जा को एक ही नाम से जाना जाता है, वो अलग अलग नहीं है। ठीक, तो जैसे आप देख सकते हैं वार्जित ऊर्जा, वार्जित ऊर्जा आप लोग टेंशन में रहेंगे कि वार्जित ऊर्जा है क्या। तो सिंपल सा वार्जित ऊर्जा उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैलेंस बॉन्ड माइनस, माइनस, माइनस कंडक्टेंस बैंड। ठीक, कि अंतराल को, अंतराल को कहा जाता है। ठीक, ये बैलेंस बॉन्ड है और ये कंडक्टन बैंड्स क्या आते हैं? कंडक्शन बैंड। ठीक, इसको माइनस कर दो। ठीक, आपको पूछा जाएगा कि वार्जित ऊर्जा आपके पास क्या है, या वार्जित ऊर्जा बैंड क्या है, वार्जित ऊर्जा अंतराल क्या है। तो आपको ये जानना है कि पहले बनाया किस तरह जाता है। देखो मान लो ये मेटल है, इस मेटल का 5 जूल है, क्या है? 5 जूल। ठीक, 5 जूल है, तो 5 जूल है और ये इसका कितना? 3 जूल मेटल है। ठीक, तो हमको बोला कि वार्जित ऊर्जा क्या होगा। तो वार्जित ऊर्जा मुझे पता है कि बैलेंस बॉन्ड माइनस सीबी, यानी कौन सा बैंड? कंडक्टन बैंड। तो माइनस कर दो, इसका वार्जित कितना निकला? कितना निकला इसका वार्जित? 2 निकला। इसी तरह पूछा जाता है, हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक, और देखते हैं और
और एक बात याद रखना, जो वार्जित बेंड है ये सिर्फ इन दोनों पर निर्भर करेंगे। अब आप अगर बोलेंगे कि कंडक्टेंस बेंच कि अलग है तो अलग नहीं किया जाता है, ठीक। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक में। और आप पढ़ेंगे हम इजी, ठीक, इजी। अगर वार्जित को बोला जाता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं वार्जित को? एनर्जी, एनर्जी गैप, ठीक। एनर्जी गैप नोट में लिख लीजिएगा। एनर्जी गैप बराबर क्या होते हैं? बैलेंस बॉन्ड माइनस सीवी बॉन्ड यानी कंडक्टेंस। ये आपका नोट में लिखना। ये पूछेगा या पूछ सकता है कि वार्जित या वार्जित अंतराल बोलो या बैंड के बारे में बताओ। ये पूछेगा कि इसका सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, बता दिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि सूत्र क्या होते हैं, तो आप पूछेगा अर्धचालक क्या है, ठीक। अर्धचालक पढ़ेंगे। अर्धचालक क्या है? तो सिंपल सा कहानी है। अर्धचालक आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। अर्धचालक, ठीक। अर्धचालक है। चालक मतलब प्रवाहित होना, अर्ध मतलब कम प्रवाहित होना या ना के बराबर होना। तो ठीक, तो अर्धचालक उसे कहते हैं ना ही पूर्ण रूप से चालक है, ना पूर्ण रूप से चालन, ना ही कुचालक, कुचालक है, ठीक। इसी को बोला जाता है क्या? अर्धचालक। अगर अर्धचालक पूछे जाएंगे तो अर्धचालक के बारे के प्रकार भी तो पूछे जाएंगे, ठीक। तो अर्धचालक क्या होते हैं? एक शुद्ध होते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कि इसके प्रकार पढ़ेंगे तो एक शुद्ध होते हैं और ये अंदर में होते हैं, बाहर में भी होते हैं। तो बाहर होते हैं, बाहर वालों को बोला जाता है अशुद्ध, इसमें बोलते हैं शुद्ध, ठीक। तो शुद्ध अशुद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे। चलते हैं उसको कवर करते हैं। आपको पता है कि अर्धचालक किसे कहते हैं? ना ही वो पूर्ण रूप से चालन है, ना ही वो कुचालक है, उसी को बोला जाता है अर्धचालक। अर्धचालक के प्रकार पढ़ते, चलो। अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होते नेज, नेज, नेज बोलो, नेज अर्धचालक बोलो, या नेज अर्धचालक बोलो, या शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक। शुद्ध अर्धचालक बोलो या नेज अर्धचालक बोलो, ये कोई बात में ये नहीं देखा जाता है, ठीक। और दूसरा है हमारे बाह्य अर्धचालक, या अशुद्ध, अशुद्ध अर्धचालक, ठीक। तो पहले पढ़ेंगे क्या नेज अर्धचालक होता है क्या। देखो, नेज अर्धचालक कुछ नहीं होता है। नेज अर्धचालक इतने आसान से बताएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो नेज अर्धचालक वो है, पहले समझो। नेज अर्धचालक वो है उसमें शुद्ध रूप से, ना ही अशुद्ध रूप से कुछ मिलावट है। उसमें अशुद्ध रूप से कुछ मिलाया नहीं जाता। मान लो ये अगर कोई मेटल है, ठीक। तो मेटल, इसमें कोई भी प्रकार की अशुद्धियां मिला नहीं होता है। मिलाने का मतलब होता है, ऐसा मान लो कोई तुम शाखा बनाते हो, कांसा बनाते हो, उसमें कुछ कुछ धातु मिक्सिंग होते हैं। तो कुछ कुछ धातु मिक्सिंग होने के कारण से ये चालक नहीं कहलाएंगे, नेज नहीं कहलाएंगे, ठीक। वो शुद्ध रूप से वो ना अर्धचालक, मतलब अर्धचालक ही होंगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से चालक होंगे, ना ही वो अशुद्ध रूप से कुछ मिलावट है। जैसे कि मान लो ये कोई मेटल है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, तो नहीं तो किसी को अगर लाते इसमें मिक्सिंग करते तो फिर ये नेज नहीं कहलाएंगे, ठीक। नेज का मतलब होता है कि वो पूर्ण रूप से या शुद्ध रूप से, यानी उसमें कोई मिक्सिंग नहीं किया हो, ठीक, मिक्सिंग नहीं किया। तो जैसे कि नेज बोलते किसे? तो नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक चालक वो चालक है
जो कि किसी भी प्रकार की अशुद्धि मिला नहीं होते हैं, जो कि किसी भी प्रकार की अशुद्धि पदार्थ बोलो या द्रव बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन इसमें नहीं मिलाया जाता। ठीक, किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिलाए जाते हैं, अशुद्धियां नहीं मिला होता है, नहीं मिला होता है। ठीक, तो आपको समझ में आता है कि नेज में किसी भी रूप से अशुद्धि रूप से मिला नहीं होता है। ये हमेशा कितने बॉन्ड बनाएंगे, ये हमेशा 4 बॉन्ड को बनाते हैं, 4 संयोजकता को दर्शाते, कितने, 4 संयोजकता को दर्शाता है। जैसे कि जर्मेनियम को देखो, जैसे कि जर्मेनियम हुआ इस तरह। ठीक, Ze बनाया, इस तरह कितने, 1 2 3 4, तो ये कितने संयोजकता को दर्शाते हैं, 4 दर्शाते हैं। ठीक, 4 दर्शाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, 4, सिंपल सा भी तुम बोल सकता है इसमें कि 4 संयोजकता को दर्शाने वाले चालक को नेज अर्धचालक कहलाते हैं। हो गया, नेज अर्धचालक हो गए। अब पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक होते क्या, तो इसको निकालते हैं, इसको बेंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक क्या है, देखो, बाह्य अर्धचालक वो होते हैं जो 3 और 5 संयोजकता को क्या करते हैं, संयोजकता को जकता को दर्शाता है। ठीक, दर्शाता है। ठीक, ये कितने अर्धचालक को दर्शाते हैं, 3 और 5 को दर्शाते हैं। 3 और 5 पहले पढ़े थे नेज में कितने, तो नेज में 4 दर्शाते हैं। ठीक, नेज में 4 दर्शाते हैं, तो वो होते हैं जो 4 और 3, 4 3, ठीक, 4 और बीच के 4 आ जाते हैं। ठीक, तो 4 कौन, नेज वाला, नेज वाला, अरे 3 और 5 कौन, बाह्य वाला। ठीक, तो आप बोल सकते हैं कि बाह्य अर्धचालक कौन है, तो बाह्य अर्धचालक वो चालक है जो 3 और 5 की संयोजकता को दर्शाते हैं, उसी को बोला जाता है बाह्य अर्धचालक। ठीक, तो बाह्य अर्धचालक का आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको बनाना होगा बाह्य अर्धचालक है क्या, तो बाह्य अर्धचालक के बारे में आपको अलग से होगा। ठीक, तो बाह्य अर्धचालक समझ में आया। देख, बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, 2 प्रकार के। तो बाह्य अर्धचालक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। जो 2 प्रकार के होते हैं आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं कि एन टाइप और पी टाइप। ठीक, एक दाता बैंड और एक ग्राही बैंड। ठीक, आपको लिखवा देते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक के कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक होते हैं एन टाइप, पहले पी टाइप होते हैं, पी टाइप। एक होते 2 नंबर में एन टाइप, एन टाइप। ठीक, जो कि टुमारो में किया जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना होगा आपको, बताओ या जानो या समझो, जो जो समझा होगा वही बता पाएगा। ठीक, तो आपको पूछा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, वर्जित अंतराल का सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शन में जी बराबर बी सी
जी माइनस ये होगा। सी नंबर आपका रहेगा जी बराबर बी भी माइनस बी, ये रहेगा। डी नंबर आपका आपको कमेंट में बताना होगा कि वार्जित अंतराल का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक, ये होगा ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, आपको कमेंट में बताना होगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही।